हेलो दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। प्रभु का धन्यवाद, आप सभी का वेलकम करती हूँ। लाइव विद जीसस क्राइस्ट फैमिली में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि प्रभु ने एक बार फिर हमें आपके समक्ष आकर कुछ समय बातचीत करने का अवसर दिया। इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, भले होंगे और चंगे होंगे, खुश होंगे, क्योंकि प्रभु के निकट ही आनंद की भरपूरी है। और आशा करती हूँ कि आप लोग सब प्रभु से बहुत प्रेम करने वाले लोग हैं। आप प्रभु से प्रेम करते हैं, इसलिए प्रभु भी आपसे प्रेम करता है। इसलिए प्रभु के प्रेम में हमेशा बने रहें, क्योंकि प्रभु के निकट ही आनंद की भरपूरी है और बिना प्रभु के हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए दोस्तों, आप सभी से यही मैं प्रार्थना करती हूँ, आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी हमेशा प्रभु के प्रेम में बने रहें, क्योंकि हमारी आशा जब अपने पिता प्रभु परमेश्वर पर रहती है तो अपनी आशा को कभी भी आप कम ना होने दें। आपकी आशा को प्रभु कभी भी कम नहीं होने देगा और आपकी आशा को पूरा करेगा। प्रभु पर भरोसा और प्रभु का धन्यवाद और विनती और प्रार्थना के साथ प्रभु के समक्ष हमेशा उसकी उपस्थिति में बने रहें, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छी बात है। प्रभु आप सभी के साथ हो। आज का वचन हम इस प्रकार से मिला है, वचन संहिता 3:2 में इस प्रकार से लिखा है, प्रातः कालीन के लिए प्रार्थना प्रभु यहोवा का दास दाऊद जो करता है वो इस प्रकार से है। उसमें हम कुछ वचन को लेंगे। इसमें लिखा है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है और तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। प्रभु यहोवा ही हमारे चारों ओर हमारी ढाल है। वो हमें बचाता है षड्यंत्र से, विरोध से, चोर से, डाकू से, तमाम तरह की बुराइयों से, तमाम तरह की परेशानियों से, आने वाली तमाम विपत्तियों से, हर एक बोझ से, हर एक रोग से प्रभु यहोवा हमें बचाता है। चारों तरफ ढाल है हमारी प्रभु, इसलिए प्रभु पर भरोसा बना कर रखें। प्रभु यहोवा ही मेरी महिमा, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला। मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला केवल प्रभु यहोवा है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो प्रभु यहोवा ही हमें महिमा दिलाता है लोगों के बीच और हमारे सर को ऊंचा करता है। वही आशीष देता है जिसकी वजह से हमें प्रभु और लोगों के बीच में महिमा मिलती है और हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा होता है। ये सब कुछ करने वाला कौन है? केवल प्रभु है। तो प्रभु का धन्यवाद दें और प्रभु के साथ चले, क्योंकि परमेश्वर, मैं तुझे ऊंचे शब्द से पुकारता हूँ और तू अपने पवित्र पर्वत पर से मेरी सुन लेता है। जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। तो क्यों हम ऐसे प्रभु से दूर रहते हैं, उसके निकट क्यों नहीं आते, जब हमें पता है कि हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाला एक है जो सुनता है। तो हमें अपनी प्रार्थना विनती को अपने प्रभु के समक्ष ले जाने की ज़रूरत है और हमेशा ऐसा करें और कर देखें, परख कर देखें कि यहोवा कैसा भला है। उसके समक्ष आएँ और अपने बातों को, अपने विनती प्रार्थना को उसके सामने रखें। वो आपकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। जैसे उसने दाऊद की प्रार्थना को सुना, अब्राहम की प्रार्थना को सुना, नूह की प्रार्थना को सुना, अन्य व्यक्ति की प्रार्थना को सुना, मेरी प्रार्थना को सुना। जब मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने सुना है, तो आपकी भी सुनने का ज़रूरत है। आप विश्वास के साथ उसमें बने रहें, अडिग रहें, बिल्कुल बने रहें। आपकी प्रार्थनाएं प्रभु अवश्य सुनेंगे। मैं लेटकर सो गया और जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। रात भर हम यदि चुपचाप आराम से चैन और सुख आराम की नींद हमें मिलती है तो केवल प्रभु यहोवा की ओर से मिलती है, क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास नींद नहीं है, जिन्हें गोलियां खा खा के नींद लेनी पड़ती है और तब उन्हें नींद आती है, क्योंकि परमेश्वर। लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं कि प्रभु यहोवा मुझे और आपको एक सुख और चैन भरी नींद देता है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर मुझे संभालता है। जब हम रात में सो जाते हैं, सुबह उठते हैं और एक नई खुशनुमा रोशनी प्रभु की अनुग्रह से हमें दिखाई देती है, मिलती है, नया सूरज मिलता है और वो सब कुछ प्रभु की दया होती है हमारे जीवन पर। तो इसीलिए, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमें संभालने वाला परमेश्वर है, तो क्यों ना हम ऐसे प्रभु यहोवा का गुणगान करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके प्रेम में बने रहें, क्योंकि उसके प्रेम में और उसके निकट ही आनंद की भरपूरी है। इसके अलावा दुनिया में हमें मनुष्य से कभी भी कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए हमेशा अपने प्रभु के साथ बने रहें, उस पर भरोसा रखें और चिंता फिक्र को प्रभु के ऊपर डाल दें, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। गॉड ब्लेस यू।